अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सना। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। इसके बहुत सारे सम हो चुके हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी लीनियर इक्वेशन का है। एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आप देखिए कि अगर ये वाला जो 2 है डिनोमिनेटर ये 4 के नीचे भी होता और ये वाला जो 3 है डिनोमिनेटर ये x के नीचे भी होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व करते थे, लेकिन दोनों ही इस तरीके से नहीं है। तो इसका क्या हल है, ये किस तरह से सॉल्व होगा? तो इसका हल ये है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं 2 और 3, पहले इन दोनों की आपको करनी होगी क्या, एलसीएम। इन दोनों की आपको एलसीएम करनी होगी और फिर जो एलसीएम आएगा वो आप हर टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाओगे। तो 2 और 3 की जो एलसीएम है वो है 6। अब ये 6 जो है हमारे पास ये है एलसीएम, और इसको क्या करवाना होता है कि मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय एलसीएम। तो क्या तरीकेकार होता है कि जब आपके पास इस तरह का जो है इक्वेशन मिली हुई हो तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है दोनों डिनोमिनेटर्स का। तो वो एलसीएम जो है वो है हमारे पास 6, और जब एलसीएम फाइंड हो जाए तो वो किस तरह से होगी, तो उस एलसीएम को हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है एवरी टर्म विच इज एवरी टर्म के साथ, इसको एलसीएम को जो कि है 6। अब इनको हम लिखेंगे किस तरह से, हम इसको एवरी टर्म को हम करवाएंगे। पहले x/2 है तो हम 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x/2 के साथ, उसके बाद प्लस है और फिर 4 है तो 6 को 4 के साथ करवाएंगे। एवरी टर्म का मतलब है इसमें जितने भी टर्म आ रहे हैं, और टर्म का मतलब क्या होता है, मैंने इक्वेशन में ये बात क्लियर की हुई है। x है, 6 को x के साथ करवाना होगा। अब बचता है -1/3, तो माइनस इधर ही रहेगी और 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा ना उसको हम लिखते जाएंगे। अब ये देखिए, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम हो गया। तो हमें हमें जो है ये क्या मिलेगा, ये देखिए ये इस तरह से होगा। मैं लिख देती हूँ एक दफा, इसको मैं ओपन करके लिखती हूँ। ये सॉल्व हो गया, बराबर किसके आया हमारे पास 3x के। उसके बाद अगर आप देखें तो 6 × 4 बराबर आया 24 के, क्योंकि ये तो नंबर ही है इजीली। देन है हमारे पास 6x, जो कि 6x ही होगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद ये वाला होता है, तो इसको किस तरह से किया जाएगा, इसको 6 × 1/3 के साथ अगर हम करवाएं तो ये हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इधर आ जाएगा 2, ये बराबर आया 2 के। अब देखिए इक्वेशन क्या बनी है आफ्टर आंसर। यहाँ पे क्या मिला है हमें 3x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x। उसके बाद क्या मिला था, प्लस का 24। देन जो है बराबर की सिंबल आ गई, बराबर लिखेंगे। बराबर के बाद क्या मिला 6x। उसके बाद 2 हमारे पास माइनस का होगा। इधर हमने कैलकुलेशन में नहीं दी थी माइनस, लेकिन याद रहे 2 माइनस का ही था, क्योंकि ये देखें ये वाला जो पोर्शन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो 6 के आगे माइनस की सिंबल थी, तो हमारे पास 2 भी माइनस का होगा। अब ये वाले जो इक्वेशन बनी है इस तरह से, जो है पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व करवाया था, लाइक टर्म्स आपस में रखने होते हैं। लेकिन एक बात कि मैं इस वाली इक्वेशन को अगर पहले यहाँ पे रखूं और इस वाली को इधर रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना फर्क, मैं आपको बता दूं कि ये बराबर की दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं। किसी एक को उठा के रखने से कुछ फर्क नहीं होगा। तो मैं इसको इसी तरह से ही करूंगी कि 6x - 2 इज इक्वल टू 3x + 24। ये सेम बात है। आप कहेंगे आपने इसको हटा दिया, लेकिन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लाइक टर्म्स अपनी जगह पे रखते हैं। 6x है और ये 3x है। जब इसकी जगह चेंज होगी तो ये किस चीज का बन जाएगा, माइनस का। बराबर की उस साइड 24 जो है वो सेम रहेगा। 6x के साथ जब ये 3x आ गया तो इस 2 की जगह हटानी होगी, तो ये 2 माइनस का है, इधर आकर हो जाएगा प्लस का। लाइक टर्म्स क्यों हमने साथ रखे हैं, ताकि हमें जो है इसको माइनस करने में आसानी हो, और ये x वाले वैल्यू साथ में रखी जाती है। अब 6x यानी 6 - 3 क्या होगा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 24।
में जो है आप 2 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 26, और अब x इज इक्वल टू 26/3। आप चाहे तो ये वाला आंसर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो भी हो सकता है। और होल नंबर में कन्वर्ट करना मैंने फ्रैक्शन वाली वीडियो में सिखाया हुआ है कि 3 के कितने हिस्से 26 में आ रहे हैं, 8 हिस्से आ रहे हैं, उसके बाद बचते कितने हैं, बाकी 2 बचते हैं। 8 होल 2/3 इज आंसर। ये आपका आंसर है। ये जो है थोड़ा टफ था सम, इस वजह से इन्होंने टाइम भी बहुत ले लिया।